आगे भी सर हैं तो क्लास ड्रॉप हो गई थी बेटा, बीच में बोला था ना आपको। तो ये एजेंडा 21 समझ में आ गया, ठीक है। और एक उपाय और है। कौन सा उपाय? इसमें सभी देशों के लिए ये पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन के साथ साथ और भी पर्यावरणीय सम्मेलन है वो आयोजित किए गए हैं और किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे जब तक हम इस स्थिति में कंट्रोल नहीं कर लेंगे। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले G7 का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली भाग लिया था। क्यों ये सारे सम्मेलन होते क्यों है? एक तो देशों की आपसी जो आर्थिक स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे, एक देशों के सीमागत जो विवाद है उन पे बात करेंगे, और दूसरी किस पे बात करेंगे? मुख्य रूप से पर्यावरण पर, पर्यावरण में जो संकट हो रहा है उस पर क्या करेंगे? बात करेंगे। इसी श्रृंखला में हम एक सम्मेलन और देखें, वो इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में केवल पृथ्वी सम्मेलन है, ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, इसका वाक्य क्या था ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का? ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का वाक्य था क्या? हमारा साझा भविष्य। क्या था? हमारा साझा भविष्य। एक 2002 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। कहाँ पर है? अफ्रीका में। यस सर क्लियर नहीं आ रहा। अभी बेटा इसमें इंक की वजह से नहीं आ रहा होगा, किसी एक के नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी नेटवर्क की मिस्टेक है, ठीक है। सबके नहीं आ रहा तो इंक भी कम हो गई, अभी इंक लाएंगे, आपकी क्लास एंड होने वाली 2-4 मिनट में। ओके सर। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर। नोट्स में सब चीजें लिख दी है वैसे। 2002 में आपकी बुक में नहीं है चीज, लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी है कि हमारे देश ने भी पूरे विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास में अपने अपने मत दिए हैं, और ये प्रभावी मत पूरे विश्व ने अपनाए हैं। हमारे देश की बात कर रहा हूँ। 2002 में प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2002 की बात है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में क्रिकेट स्टेडियम नाम सुना होगा, जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ, वो भी पृथ्वी सम्मेलन ही था। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हमारे देश की तरफ से भाग लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उन्होंने भी गांधी जी के मंतव्य को ध्यान में रखते हुए, गांधी जी के मत को ध्यान में रखते हुए एक अपना मत दिया। क्या? इन्होंने भी कहा कि पूरे विश्व में संसाधन है हमारे पास में, पूरे विश्व में हमारे पास में संसाधन है, लेकिन हम संसाधनों का सही उपयोग करेंगे तो संसाधन हमें मिल जाएंगे। और इन्होंने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि हम संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि हम खुद भी जिए, हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने इस सम्मेलन में इस विकट समस्या को दूर करने या उस विकट समस्या के लिए जागरूक करने के लिए अपना मत दिया। उसमें कहा कि हम संसाधनों का उपयोग करें। वही बात हो गई कि संसाधन है इतने हैं कि हमारे पास में, अगर हम स्वयं उपयोग करें तो खत्म नहीं होंगे, और ज्यादा उपयोग करेंगे तो कितनी पृथ्वी ला लो, कितनी पृथ्वी इकट्ठी कर लो, संसाधन पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक है। इन्होंने कहा, उन्होंने अलग बात कही थी, इन्होंने एक बात अलग और जोड़ी, क्या? कि संसाधनों का उपयोग उस अनुसार करें कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। खुद जीने का मतलब है कि अपने उपभोग को हमने पूर्ण कर लिया, दूसरे जीने का मतलब है भविष्य के लिए भी हम संसाधनों को बचा के रखें। कुल मिला के सतत पोषणीय अवधारणा को इन्होंने बताया, यानी स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। यह है रूपरेखा जो किन्होंने मत दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो समझ में आ गया बेटा? आज हमने ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया है संसाधन से जुड़ा हुआ। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन नियोजन क्या है। अगली जो क्लास आएगी हमारी, उसमें इसी लेसन का पहला बिंदु है भू उपयोग या भू संसाधन। कौन सा संसाधन? भू संसाधन। दो संसाधन इस बुक में, इस लेसन में दिए हुए हैं, एक तो भू संसाधन, एक मृदा संसाधन।
भू और मृदा। तो नेक्स्ट क्लास में हम भू संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न करना बेटा, ये समझ में आ गया? कोई प्रश्न करना है किसी को? हाँ सर। भाई किसी को प्रश्न? कोई प्रॉब्लम है? कल नोट्स आ गया आपके पास में? एक ही स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर कितनी नोटबुक बनाए? तो एक ही नोटबुक बनानी है आपको, ठीक है, एक ही नोटबुक बनानी है। और जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं उस एक नोटबुक में सोल्व करना है, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।